बच्चे बैठे हुए हैं। 20 बच्चे बैठे हैं भैया। अच्छा, अलाउड है इतने? बिल्कुल अलाउड है। कोई कानून का कोई डर नहीं है? डर किस बात? इतने बच्चों के साथ बिठा रहे हो, 7 सीटर है ये। हाँ जी। फिर साथ में ऐसा कोई एक महकमा बताओ जिसमें ना हो रहा हो कुछ। तो आप नियमों का पालन नहीं करेंगे? इन बच्चों की जिंदगी। एक ऐसा महकमा बताओ जिसमें कुछ ना हो रहा हो। सीएनजी है ये, सब कुछ है। सोनीपत में गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टी के बावजूद खुले स्कूल कैब में 35 से 40 बच्चों को ठूस ठूस कर भरकर ले जाया जाता है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, नियमों की कर रहे अवहेलना। प्राइवेट स्कूलों की कैब हर दिन तैयार करती है मौत का बारूद। कनीना में स्कूल हादसे के बाद भी सबक नहीं ले रहा जिला प्रशासन। सोनीपत जिले में काफी स्कूल की बसें भी मानकों को नहीं करती है पूरा। यातायात के नियमों की सरेआम उड़ाई जाती है धज्जियां। बारूद के ढेर पर प्रतिदिन बैठकर बच्चे विद्यालय में पहुंचते हैं। यातायात के नियमों की किसी भी स्कूल वाहन में नहीं होती पालना। प्राइवेट कैब में 35 से 40 बच्चे बिठाकर हो रही जानलेवा यात्रा। बढ़ती हुई गर्मी के बीच एक सीट पर 7 से 8 बच्चे बिठाए जाते हैं। वाहन चालकों में भी नहीं है प्रशासन का कोई खौफ। 20 से ज्यादा बच्चे बिठाकर चलने वाले कैब वाहन चालक का कहना सब अलाउड है। कैब चालक सीएनजी के गैस सिलेंडर के ऊपर भी सीट बनवाकर बिठाते हैं 4 से 5 बच्चे। ट्रैफिक विभाग ने चलाया अलग से स्पेशल अभियान। वाहन चालकों पर कसा शिकंजा। जहां प्रदेश भर में ईद के मौके पर सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टी का प्रावधान था। लेकिन सोनीपत में प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी हर बार देखने को मिलती है और इस बार भी छुट्टी के दिन 50% प्राइवेट स्कूल खोले गए। इतना ही नहीं, प्राइवेट स्कूल संचालकों की मिली भगत से स्कूल में प्राइवेट कैब लगाई गई है, जहां स्कूल की बसों और प्राइवेट स्कूल कैब यातायात के नियमों की उल्लंघना सरेआम करते हैं। कैब में अलग से सीएनजी लगवाकर 7 सीटर कैब में 35 से 40 से बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जाता है। बच्चों को बारूद के ढेर पर बिठाकर यात्रा कराई जाती है और वहीं वाहन चालकों में किसी भी प्रकार का कोई खौफ नजर नहीं आता। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और प्रशासन हाथ धरकर बैठा हुआ है। महेंद्रगढ़ के कनीना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद भी सोनीपत में प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। जहां सोनीपत में सैकड़ों प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी इस प्रकार से कि सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी स्कूल बंद नहीं किए जाते और स्कूल वाहनों में नियमों की कोई भी पालना नहीं होती। यहां तक कि वाहन चालक न ड्रेस में होते और न ही उनके पास अपना आई कार्ड होता है। और वही 20 से ज्यादा बच्चों को कैब में बिठाकर चलने वाले चालक से बातचीत की तो उसने कहा कि सब अलाउड है। यानी कि इससे ये लगता है कि प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। हालांकि हादसे के बाद सोनीपत की ट्रैफिक पुलिस हड़कंप में आ गई और वहीं मौके पर सोनीपत के गीता भवन चौक पर एक निजी स्कूल बस को चेक किया गया तो उसे दौरान में वाहन चालक ड्रेस में मौजूद नहीं था। कई नियमों की पाल स्कूल की बस में नहीं हो रही थी। वहीं ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने बच्चों से भी बातचीत की और बच्चों को भी मोटिवेट किया। लेकिन सोनीपत में काफी स्कूल संचालक नियमों की पालना नहीं कर रहा है। वही ग्राउंड पर उतरकर जब हमारी मीडिया की टीम ने जायजा लिया तो छुट्टी वाले दिन भी ज्यादातर स्कूल खुले हुए नजर आ रहे थे। केवल स्कूल को खोलना ही नियमों की अवहेलना नहीं बल्कि विद्यालय से निकलने वाली प्राइवेट कैब किसी बारूद के ढेर से कम नहीं है। क्योंकि कैब में बैठने के लिए 7 से 8 लोगों की व्यवस्था रहती है और नियम भी है। लेकिन सोनीपत में 95% प्राइवेट स्कूल में नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। 15 से 20 नियम में स्कूल वाहनों के लिए निर्धारित किए गए हैं। ये नियम में प्राइवेट कैब चालक पूरा नहीं करता है और अचानक के कोई हादसा हो जाए तो सीएनजी कैब से बचकर निकल पाना मुश्किल होगा। यहां तक कि यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छोटे छोटे नौनिहालों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। बच्चों को गर्दन हिलाने तक की जगह नहीं मिल पाती है और सीएनजी गैस सिलेंडर के ऊपर भी अतिरिक्त सीट बनवा कर रहे उसे पर बच्चे बिता जाते हैं। यानी कि कैब नहीं, मौत की कैब से काम नहीं है। वहीं ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया है कि लगातार स्कूल टाइम में वाहनों की चेकिंग भी की जाती है और जो नियमों की पालना नहीं करता उसके चालान किए जाते हैं। और महेंद्रगढ़ कनीना में हुए हादसे को संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि अब अभियान और भी तेज किया जाएगा। नियमों की पालना नहीं करने वाले किसी भी वाहन चालक को बख्शा नहीं जाएगा। कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 20 बच्चे बैठे हैं भैया। अच्छा, अलाउड है इतने? बिल्कुल अलाउड है। कोई कानून का कोई डर नहीं है? डर किस बात? इतने बच्चों के साथ बिठा रहे हो, 7 सीटर है ये। हाँ जी। फिर साथ में ऐसा कोई एक महकमा बताओ जिसमें ना हो रहा हो कुछ।
तो आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, इन बच्चों की जिंदगी। एक ऐसा महकमा बताओ जिसमें कुछ ना हो रहा हो। सीएनजी है ये। सब कुछ है। ट्रैफिक नियमों को लेकर हमने शहर की जो है सड़क व्यवस्था दुरुस्त करनी है। जहाँ भी कोई डाइवर्जन होता है, जाम की स्थिति में हम डाइवर्जन करवाते हैं और जो नॉर्म्स हैं एज पर IRC गाइडलाइन, तो उनको दुरुस्त करवाते हैं। जिन डिपार्टमेंट का काम होता है उनको लेटर भी लिखते हैं, एज पर CRPC उनको नोटिस भी देते हैं और जितनी भी सुविधा हो आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा। स्कूली बच्चों को बसों और ऑटो रिक्शा और वैन में ठूस कर भरकर ले जाया जाता है, जबकि आज एक हादसा भी हुआ है। आज जो हादसा एक हरियाणा में कनीना में GL स्कूल बस से हुआ है, एक्सपायर हुए हैं, कुछ बच्चे घायल हुए हैं, ये बड़ी दुखद घटना है। इस पर मैं अपनी तरफ से, अपने पुलिस विभाग की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार की जो घटना है वो बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन जो बच्चे हैं वो उनकी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बच्चे हमारे देश के विश्व की धरोहर है। सर क्या नियम रहते हैं इसका रखने का सबका दायित्व है और मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत में प्रोविज़न 114A में स्कूल जो अथॉरिटी है उनको हम अपनी गाइडलाइन देते हैं। जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो रिट पिटीशन की डायरेक्शन है वो हम प्रोवाइड करते हैं। लगभग जो 25 नियम है वो हम उनको स्पेसिफिक बताते हैं। जो स्कूल अथॉरिटी है वो बसेस की जो सबसे पहले क्या है उसका मैकेनिज्म फंक्शन, उसको उसकी टेस्टेड रिपोर्ट होनी चाहिए, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। ड्राइवर है वो वेल ट्रेन ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, उनका लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, लगभग 5 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल के दौरान उनका कोई मेजर पनिशमेंट भी ना हो। साथ में जो भी उसमें स्कूल बसेस में जो बच्चे बैठते हैं वो क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो स्पीड लिमिट है उसके बारे में भी गाइडलाइन है, भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए और साथ में मेडिकल किट होना चाहिए। नियमित रूप से पीक आवर्स में जब स्कूल का टाइमिंग होता है तो उसमें हम चेक करते हैं और लगभग हम चालान करते हैं। साथ में हमने एक अपना पखवाड़ा बनाया हुआ है, जो उस पखवाड़े के तहत में हम स्कूल में जाके भी पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं और साथ साथ हम उसमें स्कूल में भी सभी बसों को लाइन अप करवा के वहीं स्कूल प्रशासन के सामने हम चेक करते हैं। जिस बस में कोई कमियां पाई जाती है तो हम तुरंत उसका वहीं चालान करते हैं और ये विधिवत मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत हम चालान करते हैं। यदि जिसमें मेजर कमी पाई जाती है तो उसको अंडर सेक्शन 207 हम सीज भी करते हैं और साथ साथ इसमें हम इस घटना से बड़े प्रभावित हुए हैं और इसमें हम इसी सप्ताह अच्छा एक पखवाड़ा चल रहा है, उस पखवाड़े के दौरान हम अच्छी कोई एक्सीडेंटल हील है वो भी हम स्कूल के बच्चों को अवेयर करेंगे और साथ में स्कूल बसों को भी हम चेक करेंगे। शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।